हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू भारती कोचिंग क्लासेस। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 7 का साइंस चैप्टर नंबर 10, जिसका नाम है वन हमारी जीवन रेखा। अभ्यास के प्रश्न उत्तर को देखेंगे। प्रथम का प्रथम नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा वन उत्पाद नहीं है। ठीक है, तो आपको ऑप्शन में दिया गया है। ठीक है, बहुत सारा ऑप्शन यहाँ पर दिखा रही हूँ बुक से। ठीक है, वन उत्पाद से संबंधित जो नहीं है तो यहाँ पर दिया गया है गोंद, प्लाईवुड, सील रखने की लाख और केरोसिन। तो यहाँ पे केरोसिन नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट में है निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। ठीक है, मैं अभ्यास की बुक से ही मैं बता देती हूँ। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। प्रथम में वन मृदा को अपरदन से बचाते हैं। नेक्स्ट है वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट है वन जलवायु और जल चक्र को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट है मृदा वनों की वृद्धि और पुनर्जनन में सहायक होती है। तो ख नंबर होगा यहाँ पर सही आंसर। वन में पादप और जंतु एक दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। नेक्स्ट 3 नंबर में आपका सूक्ष्म जीवों द्वारा मृत पौधों पर क्रिया करने से बनने वाला एक उत्पाद का नाम है। तो यहाँ पे ऑप्शन में बालू, मशरूम, ह्यूमस और कास्ट है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन है आपका ह्यूमस। ठीक है, नेक्स्ट है प्रदूषण का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे वनों की कटाई, वर्षा की अधिकता, वनों का संरक्षण या बढ़ती जनसंख्या। तो इसमें दिया गया है वनों की कटाई। ठीक है, आंसर इसका। नेक्स्ट है पौधे श्वसन क्रिया में ग्रहण करते हैं। क्या ग्रहण करते थे? ये कार्बन डाइऑक्साइड। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर है। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 नंबर में। ठीक है, ये 1 नंबर का कंप्लीट। 2 नंबर में है कीट, तितलियां, मधुमक्खियां और पक्षी पुष्पीय पौधों की परागकण में सहायता करती है। क्या चीज में करती है? परागकण। ठीक है, नेक्स्ट आपका वन परिशुद्धि करते हैं क्या क्या? वायु और जल को। ठीक है, क्या क्या करते हैं? वायु और जल को। नेक्स्ट है शाक वन में सबसे निचली परत बनाते हैं। सबसे निचली भरिएगा। नेक्स्ट है वन में क्षयमान पत्तियां और जंतुओं की लीद मृदा को समृद्ध करती हैं। खाली जगह में मृदा भरिएगा। नेक्स्ट सही और गलत का चिन्ह लगाना है। तो प्रथम में खाद्य जल द्वारा ऊर्जा का प्रवाह होता है, ये बात सत्य है। नेक्स्ट है सही लगाइएगा। नेक्स्ट है पौधे श्वसन क्रिया में ऑक्सीजन गैस छोड़ते, ये भी सही है। नेक्स्ट है क्षयमान पत्तियों को अपघटन पोषक तत्व में परिवर्तित करते, ये भी सही है। नेक्स्ट है वन वर्षा में वृद्धि करते, ये भी सही है। नेक्स्ट है वन ध्वनि प्रदूषण बढ़ाते, तो ये गलत है। ठीक है, वन से कभी ध्वनि प्रदूषण होता ही नहीं है। नेक्स्ट है मिलान कीजिए। तो आपको अपने बुक से क्रॉस करके करना है। मैंने यहाँ पे सीधा सीधा कर दिया है। हरे पौधे को मैच करना वन से, ह्यूमस को करना उर्वरता से। नेक्स्ट है औषधीय पौधा, उसको नीम में करना है। उसके नेक्स्ट में स्वपोषी हरा पौधा में करना और परपोषी जीव में करना है। नेक्स्ट है 5 नंबर में आपका समझाइए कि वन बाढ़ की रोकथाम किस प्रकार करता है। वन के द्वारा बाढ़ को कैसे रोका जा सकता है? तो इसका उत्तर है पौधे वर्षा के जल के बहाव को रोकने में सहायक होते हैं। वृक्षों की जड़ों द्वारा वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे वर्षा जल भौम जल के रूप में पृथ्वी की सतह पर मौजूद रहता है। इससे पूरे वर्ष जल स्तर, यहाँ पे जल स्तर बना रहता है। जिन इलाकों में वृक्ष पर्याप्त मात्रा में होते हैं वहाँ वर्षा जल का अवशोषण कर लिया जाता है, जबकि वृक्षहीन स्थानों पर जरा सी वर्षा से ही जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। अतः बाढ़ को रोकने में वन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। ठीक है, तो आप ये देख सकते हैं महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है कि अगर वन ना हो, वृक्ष ना हो, ठीक है, तो जल को रोकेंगे कैसे, उसके बहाव को। यही कारण है कि वृक्ष रहने पर जल का अवशोषण वो खींचता है, ठीक है, जल को अपनी ओर। इसीलिए बाढ़ को रोका जा सकता है वन के द्वारा, इसीलिए वन का होना आवश्यक है। नेक्स्ट है अपघटन, अपघटक किसे कहते हैं? ये वन में क्या कार्य करते हैं? इसका उत्तर है
पादपों और जंतुओं के मृत शरीरों को ह्यूमस में परिवर्तित करने वाले सूक्ष्म जीव अपघटक कहलाते हैं। यानी कि जो भी पौधा और जंतु का जो मृत शरीर है, ठीक है, पौधों और जंतुओं का जो मृत शरीर होता है उससे ह्यूमस में परिवर्तित जो जंतु करता है उसी जंतु को अपघटक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दिया बैक्टीरिया तथा फंगस दो मुख्य अपघटक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट दिया है कि पूछ देगा कि कौन सा दो मुख्य अपघटक होते हैं जो वन में कार्य करते हैं। ठीक है, ह्यूमस में परिवर्तित करने के लिए, तो बैक्टीरिया और फंगस दो मुख्य अपघटक हैं। अपघटक पौधों को पोषक तत्व प्राप्त करने में सहायता करते हैं। ठीक है, इनमें मौजूद पोषक तत्व पौधों के विभिन्न अंगों तक पहुंचाते हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि इससे बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है कि पोषक तत्व प्राप्त करने में ये भी सहायक होता है। ठीक है, और ये विभिन्न अंगों तक, पौधे के विभिन्न अंगों तक पहुँचाता है, इसीलिए वन में जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो आप ये देख सकते हैं। नेक्स्ट है, बताइए कि वनों में कुछ भी व्यर्थ क्यों नहीं होता है। ठीक है, यहाँ पे पूछ रहा है वन में व्यर्थ क्यों कुछ नहीं होता है। तो इसका उत्तर है, जब वन में कोई जंतु मर जाता है तो वह सूक्ष्म जीवों के अलावा गिद्धों, कौवों और गीदड़ों और कीटों के भोजन बन जाते हैं। इस प्रकार पोषक तत्वों का चक्र चलता रहता है, जिससे वन में कुछ भी व्यर्थ नहीं जाते। यानी कि वन में जो है कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता है, जो भी रहता है वहाँ का पोषक तत्व वहीं का जानवर, पशु पक्षी बना लेता है। ठीक है, आहार बना लेता है पोषक तत्व अपना, इसीलिए वन में कोई भी चीज़ व्यर्थ नहीं जाता है। नेक्स्ट और लास्ट है इस प्रश्न उत्तर का प्रश्न, ऐसे 5 उत्पादों के नाम बताइए जिन्हें हम वनों से प्राप्त करते थे। इसका उत्तर है, सील करने की लाख, गोंद, प्लाईवुड, औषधि और तेल। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां तेल। तो आप ये देख सकते हैं, इन्हें हम प्राप्त कर सकते हैं। तो प्रिय छात्र एवं छात्राओं, ये चैप्टर नंबर 10 का आपका पूरा प्रश्न उत्तर ये इसी वीडियो में समाप्त होता है। ठीक है, प्रश्न नंबर टोटल 8 था। ठीक है, वीडियो कैसा लगा प्रिय छात्र एवं छात्राओं कमेंट करके अवश्य बताइए। पसंद आए तो लाइक बटन को अवश्य प्रेस कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे इस चैनल भारती कोचिंग क्लासेस को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।